अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। ये जो आजकल का वेदर है इसमें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली जब गर्मियाँ जा रही होती हैं और सर्दियाँ आ रही होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बंदा ईज़िली जो है वो बीमार हो सकता है। और पिछले 2 दिनों से इज़्ना की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। मेरे हस्बैंड क्योंकि पाकिस्तान से आ गए हैं और हमारा ये प्लान था कि हमने जाके उन्हें एयरपोर्ट से पिक करना था, लेकिन फिर जब इज़्ना की तबीयत ख़राब हुई तो प्लान जो है वो सारा ही चेंज हो गया, क्योंकि इस वक्त अब इज़्ना को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और केयर की ज़रूरत थी और मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी। तो इस वजह से हमने फिर यही डिसाइड किया कि मैं अब कुछ दिन और अपने पेरेंट्स की तरफ रुकूँगी और मेरे हस्बैंड को काम से जब भी छुट्टी होगी वो हमें यहाँ से आके पिक कर लेंगे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जिस दिन जर्मनी पहुँचे हैं उसके नेक्स्ट डे ही उन्हें काम पे जाना था, तो इस वजह से वहाँ जाके भी मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होनी थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हर कोई है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, तो हर कोई मिल के जो है वो इज़्ना को संभाल लेगा, थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। क्योंकि ये पिछले 2 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा टफ़ थे और अगर मैं अपने घर होती तो मैं यही सोच रही थी कि सारा कुछ मैनेज करना, घर का काम, घर अपने आप को भी देखना, साथ इज़्ना की हेल्थ को देखना, तो बहुत ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, लेकिन हैट्स ऑफ मदर्स को करना पड़ता है। तो इज़्ना की तबीयत अब पहले से थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन स्टिल हमने कहा कि हम एक बार डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह-सुबह जो है हमें अपॉइंटमेंट मिली थी डॉक्टर के पास, तो इज़्ना अभी सोई हुई थी। तो इज़्ना जैसे सोई थी मैंने उसे वैसे ही कार में बिठा दिया था, ना उसे चेंज कराया था, ना शूज़ पहनाए थे, ना बाल ब्रश किए थे। मुझे था कि ये कहीं उठ ना जाए, जितनी देर जो है ये अपनी नींद ले सकती है वो ले। ऑब्वियसली जब डॉक्टर ने चेक करना था उस वक्त तो इज़्ना ने उठना ही था, तो इज़्ना उठ गई। तो हम लोग डॉक्टर से फ्री होके उसके बाद हम शॉपिंग करने चले गए। और अगर बंदा सुबह-सुबह जो है ग्रॉसरी करने जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर से ब्रेकफ़ास्ट ना करे, क्योंकि बेकरी के आइटम्स जो हैं वो सुबह-सुबह काफ़ी फ़्रेश होते हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से जो है वो अपना ब्रेकफ़ास्ट लिया। तो घर जाके हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया और क्योंकि इज़्ना जो है वो अपनी रूटीन से हट के ज़रा पहले ही उठ की हुई थी, तो इस वजह से उसे भी नींद आ गई थी। मैंने कहा उसे सुलाती हूँ और जब मैं उसे सुलाने गई तो मुझे भी नींद आ गई, तो हम दोनों जो है वो सो गए। और फिर हम लोग इतना सोए, फिर मेरी सिस्टर ने आके मुझे उठाया कि ये 3 बज गए हैं और आप लोग अभी भी सो रहे हो। तो जैसे मैंने बताया कि पिछले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा टफ़ थे और 2 रातों से हम लोग सोए नहीं थे सही से, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब इतना लेट हो गया है तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। कल के दिन भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इज़्ना के साथ बिज़ी रही, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक शॉप पे गई हुई थी, जिस शॉप का नाम है विट। तो ये विट आउटलेट है और इस पे भी सेल लगी हुई थी। ये खैर मेरे टाइप के कपड़े तो नहीं है, क्योंकि ये पूरी शॉप जो है आई थिंक थोड़ी सी जो एल्डर जनरेशन है उनके लिए है। तो एक ये शॉप है और एक और भी शॉप है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन ये 2 शॉप्स जो हैं वो ऐसी हैं कि ये थोड़ी सी कह लें कि हिडन है, जिसके बारे में पता तो था लेकिन मैं कभी गई नहीं। तो एक दिन यहाँ मैं फिर मामा के साथ गई और मैंने कहा कि एक तो देखती हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है। दूसरा फिर जब मुझे चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ पसंद आई, मैंने कहा कि प्यारे कपड़े हैं इतने, लाइक जो मेरा माइंड बना हुआ था उस तरह के कपड़े तो नहीं है। तो मैंने कहा कि मे भी किसी को पसंद आ जाए, किसी की हेल्प हो जाए, तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बना लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये शॉप जो है वो थोड़ी सी एल्डर पीपल के लिए है और आजकल यहाँ पे सेल लगी हुई है और काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत लो प्राइस में मिल रही हैं। यहाँ पे हर सीज़न के कपड़े मिल रहे थे, सर्दियों के भी कपड़े थे, गर्मियों के भी कपड़े थे। और यहाँ पे जैसे सर्दियों के लिए अपर लगे हुए हैं, बारीक भी मोटे अपर भी लगे थे और साथ जैकेट्स और कोट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, उन पे भी सेल लगी है। इस शॉप पे मुझे ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये जो अपर हैं या फिर शर्ट्स हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप की शर्ट्स लगाई हुई थी उन्होंने। जैसे हर डिज़ाइन में जो है वो स्लीव्स बनी हुई थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के कपड़े जो हैं अगर बंदा एक शॉप पे जाए तो बहुत ही कम मिलते हैं। कभी कभार कोई ऐसा मिल जाए जिसके बाजू थोड़े और स्टाइल के होंगे। ज़्यादातर जो है वो सिंपल से कपड़े मिल जाते हैं शॉप्स पे, और इस तरह के ड्रेसेस अगर लेने हो तो ज़्यादातर ऑनलाइन मिलते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो शर्ट्स के अलावा यहाँ पे ट्राउज़र्स, पैंट्स वगैरह सब कुछ था, लॉन्ग ड्रेसेस भी थे, वो भी सेल पे लगे हुए थे। एक छोटा सा डिपार्टमेंट जो है वो शूज़ का भी था, मतलब अगर आपने पूरा आउटफिट भी लेना हो ना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के नाइट सूट भी लगे हुए थे। जैसे ये जो है ये लॉन्ग शर्ट के साथ है और इसकी प्राइस जो है ये 15 यूरो का था। कलर्स में भी काफ़ी वैरायटी है और स्टफ़ जो है, मटेरियल जो है वो हर किस्म का मटेरियल मिल जाता है।
यहाँ पे जैसे एक 2 पीस लगा हुआ है रेड एंड ब्लैक कलर में, और ये 25 यूरो का है। इस शॉप की एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सारे जो क्या कहते हैं कपड़े हैं डिवाइड किए हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। साथ उन्होंने वहाँ पे लिखा भी है कि जैसे अब यहाँ पे जैकेट्स और कोट्स हैं तो वो यहाँ पे उन्होंने लिख के एक साइन लगाया। तो जैसे हर एक चीज़ के लिए उन्होंने अलग से जो है एक रो बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे अब लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सिर्फ कोट्स और जैकेट्स नज़र आएंगी। तो उसका फिर ये फ़ायदा है कि पूरी शॉप में जो है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ चाहिए होगी तो आपको पता होगा कि ये मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया हो कि इस शॉप पे क्या क्या मिलता है। तो खैर यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लोज़अप करके तो चीज़ें नहीं दिखाएं, कुछ चीज़ें दिखा दी हैं। तो अगर आप लोग जर्मनी में रहते हैं और आपको यहाँ से कुछ भी पसंद आया है तो आप ज़रूर विज़िट करें शॉप को। और आजकल विज़िट करने का फ़ायदा भी है क्योंकि सेल लगी हुई है। विद आउटलेट नाम है इस शॉप का। और अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं दूसरी शॉप पे। तो अभी जो आपको लेफ़्ट साइड पे शॉप नज़र आएगी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जाना था, यहाँ से मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने थे। शॉप का नाम है मिला, जर्मनी वालों को पता होगा। लेकिन वहाँ से भी हम लोग जल्दी निकल आए और साथ ही वापसी पे हमने एक शॉप देखी, वो भी उसी मॉल में थी और वो थी एनखाडे। और एनखाडे शॉप जो है मैंने कई बार पहले मतलब पास से मैं गुजरती थी लेकिन मैं अंदर से नहीं देखी। इस पर जब मैं पास से गुजरने लगी तो उन्होंने बाहर बच्चों के कपड़े लगाए हुए थे। शायद यही रीज़न है कि मैंने पहले कभी अंदर से नहीं देखी क्योंकि उस वक्त मुझे बच्चों के कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैंने जब देखा कि बाहर कपड़े लगे हुए हैं तो मैंने कहा कि हम अंदर भी चले जाते हैं। मामा ने कहा कि यार मैं तो पहले भी यहाँ से शॉपिंग मैंने की हुई है, तो अच्छी शॉप है तो अंदर जाके देख लेते हैं। तो ये शॉप जो है काफ़ी छोटी सी है लेकिन अंदर उन्होंने हर किस्म की चीज़ रखी हुई है, डेकोरेशन से लेके कपड़ों तक। तो यहाँ पे कैंडल्स थी, काफ़ी प्यारी प्यारी कैंडल्स थी और कैंडल्स के सेट लगे हुए थे। ये भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे तो मैंने कहा कि मैं इसकी जो है वो आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखा दूँ, आपको प्राइस भी इसकी बता दूँ। ये सेट जो है 10 यूरो का लगा था। अपने लिए ले सकते हैं या इतना अच्छा उन्होंने पैक किया हुआ है, बंदा गिफ्ट के तौर पर भी ले सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्लेट्स पड़ी हुई थी। कलर मुझे जो है बहुत प्यारा लगा। तो यहाँ से आप अपनी पसंद से डाइनिंग सेट बना के बाय कर सकते हैं। तो ये वो कपड़े थे जिनकी वजह से मैं एक्चुअली शॉप में आई थी। तो मैंने कहा मैं ये भी आपको दिखा दूँ। तो काफ़ी प्यारे कपड़े थे और स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत प्यारे कपड़े थे। बहुत मोटा स्टफ़ था। मैंने तो कुछ चीज़ें ले भी ली थी, मैंने पकड़ भी ली थी कि ये मैंने बाय करनी है, बट उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो मैंने उनके हाथ काफ़ी ज़्यादा इस तरह इज़ना के कपड़े मंगवाए थे सर्दियों के लिए। तो मैंने कहा कि अब तो वो आ रहे हैं तो ये लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप नहीं है ये। जैसे ये शर्ट देखें सिर्फ 4 यूरो की लगी हुई है। तो इसके अलावा जो है एक सेक्शन था जिस पे सेल लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है गर्मियों के कपड़े थे। तो ऑब्वियसली जो सीज़न जा रहा होता है उसकी चीज़ें सेल पे लगती हैं। तो यहाँ पे सारे डिफरेंट साइज़ लगे हुए थे। बंदा अगर नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेके पहले से रख ले तो काफ़ी प्यारे कपड़े थे यहाँ पे भी। बट मैंने ये मिस्टेक नहीं की क्योंकि मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया था कि मैं इज़ना की माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ, ऑनलाइन कर लेती हूँ ज़्यादातर। तो उसके जो भी ड्रेसेस आते हैं, जैसे अब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने गर्मियाँ जो हैं वो भी जाने वाली थी, अभी कुछ वीक्स थे, तो मैंने गर्मियों के ड्रेसेस ऑर्डर कर लिए। तो जितनी देर में वो पहुँचे तो सर्दियाँ आ गई हुई थी। तो मैंने कहा कि अब नेक्स्ट ईयर पहना लूँगी। तो नेक्स्ट ईयर तक जो है वो वैसे ही छोटे हो गए। और इज़ना क्योंकि फ़र्स्ट चाइल्ड है तो उसे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी मिलते रहते हैं। तो शुक्र है मेरी मामा जो है वो मुझे साथ साथ गाइड करती रहती हैं। अगर मामा ने मुझे उस दिन भी ना रोका होता तो मैंने पता नहीं कितनी शॉपिंग फिर से कर लेनी थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत प्यारे जो है वो विंटर के ग्लव्स भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, स्कार्फ्स भी लगे हुए हैं। तो स्कार्फ बल्कि मैंने एक इज़ना के लिए भी बाय किया है क्योंकि इसकी आजकल काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बस कलर्स की इतनी वैरायटी नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा गुजारे के लिए यहाँ से बंदा ले सकता है। ज़्यादातर पिंक कलर के थे या फिर थोड़े से ब्लू शेड में थे। इज़ना के कोट्स के साथ तो मैचिंग स्कार्फ नहीं मिला मुझे, बट मैंने स्टिल ये एक बाय कर लिया क्योंकि हेल्थ ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैशन से। तो यहाँ पे पूरा सेट भी लगा हुआ था, कैप और ग्लव्स के साथ 10 यूरो का। तो ये एक छोटी सी शॉप है बट मुझे काफ़ी पसंद आई और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से। इंशाल्लाह मैं ज़रूर दोबारा भी आऊँगी। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।